हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट में। दोस्तों, आज का वीडियो इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए तो यूजफुल है ही साथ जो हमारे सराउंडिंग्स में स्टोन क्रशर या बिग कोल्ड स्टोरेज वगैरह हैं, या जहाँ पे बैग्ड मटेरियल जो लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है, जो ज़्यादा हाइट पे होते हैं, जैसे ट्रक पे या रेलवे का जो वैगन होता है, इन सभी जगहों पे भी इसका बहुत यूज होता है। इसलिए ये जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल होगा जो इन सभी जगहों पे इन्वॉल्व्ड हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कन्वेइंग सिस्टम की, जो कि यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन बिना देर किए सही समय पे आपके तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बेल्ट कन्वेयर होता क्या है और इसका यूज इंडस्ट्री में क्यों किया जाता है। तो देखिए, बेल्ट कन्वेयर एक कन्वेइंग सिस्टम है जो अपनी क्षमता के मुताबिक मटेरियल की शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पे कर देता है। और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिनका कंटिन्यूअस मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे कराना होता है। खासकर इंडस्ट्री में इसे रॉ मटेरियल के लिए, जो रॉ मटेरियल की शिफ्टिंग होती है, उसके लिए इसे अनेक जगहों पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एनिमेशन के जरिए क्लियरली ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मटेरियल कन्वेयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाया जा रहा है। पर ये कन्वेयर में ऐसा क्या लगा होता है जो सेफली हमारे मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर देता है। तो दोस्तों, वो होता है बेल्ट, और इसी बेल्ट का वाइटल रोल होता है मटेरियल शिफ्टिंग में। तो आज दोस्तों मैं इसी बेल्ट के लेंथ मेजरमेंट का एक फॉर्मूला आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक बात जो यहाँ करना ज़रूरी होगा कि हमें इस फॉर्मूला से क्या फ़ायदा है, क्यों ज़रूरी है इसके लेंथ के मेजरमेंट का। तो दोस्तों, यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। अब उस 150 मीटर के कन्वेयर का बेल्ट मैंने ऑर्डर किसी वेंडर के पास दे दिया। जब मटेरियल हमारे पास पहुंचा, तो चूंकि उसको मशीन द्वारा रोल किया जाता है, तो उसको खोलकर उसके लेंथ को मेजर कर वापस उसी टाइप से रोल करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जनरली लोग वेंडर पे ही फेथ रख के इसकी लेंथ को मेजर नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि जो मैंने ऑर्डर कर रखा है उसी लेंथ का बेल्ट का रोल हमारे पास आया है। पर जरा सोचिए, इमरजेंसी टाइम पे अगर कहीं पे हमको इस बेल्ट को लगाना हो और उस एग्जैक्ट टाइम पे हमें पता चले कि वेंडर द्वारा भेजा गया बेल्ट बाय मिस्टेक शॉर्ट लेंथ का आ गया है, तो आप क्या करेंगे। तो मैं बस उसी समस्या का समाधान लेकर आज आप लोगों के सामने आया हूं कि कैसे बिना रोल खोले, बिना रोल को ओपन किए, फॉर्मूला की मदद से सिर्फ उसके आउटर डाया, उसके इनर डाया और उसके थिकनेस को मेजर करके हम लोग इजीली किसी भी बेल्ट रोल के लेंथ को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब कैलकुलेशन पोर्शन की ओर चलते हैं। ये एक बेल्ट के रोल का इमेज है जिसके आउटर डाया को कैपिटल डी से डिनोट किया गया है, इनर डाया को स्मॉल डी से डिनोट किया गया है, और बेल्ट के थिकनेस को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो आउटर डाया मतलब कैपिटल डी है वो है 1.15 मीटर, और जो हमारा स्मॉल डी है मतलब इनर डाया है वो है 0.25 मीटर। थिकनेस जो बेल्ट का वो 10 mm का है, इसे भी हम लोग मीटर में चेंज करके लिख लेंगे 0.010 मीटर। और अब हम लोग ये सारे डाटा को आउटर डाया, इनर डाया एंड थिकनेस,
बस ये 3 डाटा हमें मिलना है और हम लोग ईजिली इसके लेंथ को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके इजी फॉर्मूला पे ये सारे डाटा को पुट करके देखते हैं। तो बेल्ट लेंथ इक्वल टू π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पे π/4 चूंकि ये सर्कल रोल है इसलिए यहाँ पे π/4 आ गया। कैपिटल डी की वैल्यू कितना है 1.15 मीटर, तो 1.15 मीटर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस स्मॉल डी जो इनर डाया है उसका वैल्यू क्या है 0.25 मीटर, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई थिकनेस कैपिटल टी जो है उसका वैल्यू क्या है 0.010 मीटर। अब हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। 1.15 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.010 इंटू 0.785 π/4 करेंगे, मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0.785। ठीक है, अब 1.323 में माइनस करेंगे 0.0625 को, तो क्या आएगा 1.261, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.785 से और डिवाइड कर देंगे 0.010 से। ये सारे कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की मदद से जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा 98, और ये 98 क्या आएगा मीटर, और यही 98 मीटर हमारा इस बेल्ट रोल का टोटल लेंथ हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला लगाकर हम लोग किसी भी बेल्ट के रोल का लेंथ इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पे लाइक शेयर करके कुछ मोटिवेशनल कमेंट्स जरूर कर दें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो, यूजफुल वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।